चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं, जलता हुआ कोयला। अब देखिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि गुस्से की विनाशकारी शक्ति के बारे में एक जबरदस्त सबक है। तो फिर शुरू करें। ये जो बात है ना, ये आज के हमारी पूरी चर्चा का सार है। माचिस की तीली जब जलती है तो वो सबसे पहले खुद को जलाती है, फिर किसी और को। गुस्सा बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये एक ऐसी आग है जो दूसरों तक पहुंचने से पहले हमेशा उसे ही जलाती है जिसने इसे हाथ में पकड़ा हुआ है। और यही सोच हमारी कहानी का दिल है, उसका केंद्र है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि गुस्सा दूसरों को चोट पहुंचाने का एक हथियार है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा नुकसान तो हम खुद को ही पहुंचा रहे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार से, प्रताप। प्रताप एक बहुत ताकतवर जमींदार था जो अपनी दौलत से कहीं ज्यादा अपने भयानक गुस्से के लिए मशहूर था। और प्रताप के लिए पता है, उसका गुस्सा कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत का प्रतीक था, उसकी पहचान थी। प्रताप का गुस्सा सच में विनाशकारी था। सोचिए, अगर खाना जरा सा भी देर से आया तो थालियां फेंक दी जाती थी। नौकरों से कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। यहां तक कि उसका अपना परिवार, वो भी हर पल उसके डर के साए में जीता था, और उसे सच में लगता था कि ये डर ही इज्जत है। एक दिन प्रताप को खबर मिली कि गौतम बुद्ध उसके गांव आए हुए हैं। अब प्रताप तो अहंकार से भरा हुआ था। उसने सोचा, चलो इस साधु की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि इसकी शांति मेरे गुस्से के सामने टिक भी पाती है या नहीं। और बस वो बुद्ध को अपनी ताकत का मुजाहरा करने निकल पड़ा। और वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? बुद्ध एकदम शांत, ध्यान में लीन बैठे थे। प्रताप ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सीधा चिल्लाया, ए साधु, मैं यहाँ हूँ, मेरा सम्मान कर। उसका एक ही मकसद था, बुद्ध की इस शांति को भंग करना। प्रताप ने तो जैसे गालियों की बौछारी कर दी। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे 1 घंटे तक वो चिल्लाता रहा, अपमान करता रहा। और इस पूरे समय बुद्ध, वो एकदम शांत, मौन बने रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। ये जो फर्क है ना, वो हैरान कर देने वाला है। एक तरफ है प्रताप, गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ, नसें छींची हुई, बिल्कुल बेकाबू। और दूसरी तरफ है बुद्ध, शांत, स्थिर, जैसे कोई ठहरी हुई झील। ये ना गुस्से की उथल-पुथल और शांति की ताकत का एक बेहतरीन नज़ारा है। अब जाहिर है प्रताप आखिरकार थक गया, उसकी सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई हो। उसने एकदम हताश होकर पूछा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? क्या बुद्ध को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? यहीं से बुद्ध का असली पाठ शुरू होता है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, शांति से मुस्कुराया और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, प्रताप, अगर तुम किसी के लिए कोई तोहफा लेकर जाओ और वो उसे लेने से इनकार कर दे, तो वो तोहफा किसका हुआ? प्रताप तो चिढ़ गया, बोला, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है। जाहिर सी बात है, अगर वो तोहफा नहीं लेंगे तो वो मेरा ही रहेगा। बुद्ध का तर्क देखिए कितना सरल था। एक तोहफा जिसे स्वीकार ना किया जाए, वो हमेशा देने वाले के पास ही लौट आता है। और फिर बुद्ध ने उसी तर्क को सीधा प्रताप पर लागू कर दिया। उन्होंने कहा, प्रताप, बिल्कुल यही हुआ है। तुम मेरे लिए गालियों का तोहफा लेकर आए और मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो अब तुम ही बताओ, वो सारी गालियां किसकी हुई? बुद्ध के ये शब्द प्रताप के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। वो एकदम सन्न रह गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे उसके गुस्से का आईना दिखाया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी नफरत, उसकी सारी कड़वाहट बुद्ध तक तो पहुंची ही नहीं, वो सब घूमकर उसी के पास वापस आ गई थी। और यहीं पर कहानी का वो सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है, वो रूपक जिसने इस पूरी बातचीत को इसका नाम दिया है। बुद्ध ने प्रताप को दिखाया कि गुस्से की असली कीमत क्या होती है। और ये है वो सबसे जरूरी संदेश। बुद्ध ने कहा, गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हो। अब वो दूसरा इंसान जले या ना जले, तुम्हारा हाथ सबसे पहले जलता है। जरा एक पल के लिए इस बात पर सोचिए। फिर बुद्ध ने प्रताप से कहा कि वो अपनी हालत देखे। वो पसीने में भीगा हुआ था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उसका मन पूरी तरह से अशांत था। उसने बुद्ध का तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसने सिर्फ और सिर्फ खुद को सजा दी थी। बस उसी पल, उस एक एहसास के साथ प्रताप का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसे समझ आया कि जिसे वो अब तक अपनी ताकत समझता रहा, वो असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आंखों में आंसू लिए वो बुद्ध के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा।
बुद्ध ने उसे उठाया और ज्ञान की एक आखिरी बात कही जिसने ताकत की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने समझाया कि असली विजेता वो नहीं जो दूसरों पर काबू पाले, बल्कि असली विजेता वो है जो खुद पर काबू पाले। असली ताकत तो आत्मनियंत्रण में है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें एक बहुत ही काम का औजार देती है। अगली बार जब भी गुस्सा महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुक कर प्रताप और बुद्ध की इस कहानी को याद कर लेना चाहिए और फिर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं सच में ये जलता हुआ कोयला उठाना चाहता हूँ? क्या इस गुस्से की आग में खुद को झुलसाना सच में सही है? ये एक छोटा सा सवाल हमारी पूरी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि कभी-कभी जैसा बुद्ध ने दिखाया, सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब न देना। चुप्पी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो शब्दों की इज्जत नहीं करते। ये बस उस जलते हुए कोयले को उठाने से इनकार करने जैसा है। आखिर में चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। हर पल हमारे पास मौका होता है कि हम गुस्से का रास्ता चुने या शांति का। ये कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि असली ताकत और खुशी शांति को चुनने में ही है। तो आज कौन सा रास्ता चुना जाए?